अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, वेरीफाई ए एडजॉइन ए इज इक्वल टू एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी ये आइडेंटिटी दे रखी है, ये इन जनरल होती है, इसको याद भी कर लेंगे कि जो है ये चीज होती है। इसी से हमारा इनवर्स आता है। यहाँ पे जो दे रखा है ए एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। तो यहां पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारा नॉन जीरो हो तो यहां पे ए जो है वो इधर चला जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, यानी ये जो उधर जब जाएगा तो एडजॉइन ए ये नीचे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ये उधर जाएगा ए इनवर्स। तो कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब भी हमारी ये आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी ये हमेशा एग्जिस्ट करती है, चाहे ए की डिटर्मिनेंट कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसका ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा -12 + 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहां इस 0 और इस 0 में फर्क है। क्या फर्क है कि डिटर्मिनेंट जो वो सॉरी 0 आइडेंटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये इस तरह का है। अब यहां पे हम ए एडजॉइन ए वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए एडजॉइन ए कब निकालेंगे, जब हमें एडजॉइन ए पता होगा। तो हम पहले एडजॉइन ए निकाल लेते हैं। एडजॉइन ए का हमारा 2x2 मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन बदल दो। तो ये आ जाएगा हमारा -6 2 और इनका साइन चेंज कर दो तो ये -3, ये हो जाएगा 4। ये हमारा एडजॉइन ए आ गया। अब हमें क्या देखना है, ए एडजॉइन ए, यानी ए जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 2 3 -4 -6, एडजॉइन ए दे रखा है -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, प्लस का 12 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये जो आ गया ये आ गया 0 0 0 0। तो ये हमारी एक 0 मैट्रिक्स हो गई, और यही चीज हमारी ये भी आई है। ठीक है, सेम चीज हम इस तरह से भी निकाल लेंगे, एडजॉइन ए, यानी पहले हम एडजॉइन ए को रखेंगे फिर ए को रखेंगे, तब भी हमारा ये जो मैट्रिक्स आएगी ये A 0 0 0 यही आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए एडजॉइन ए इज इक्वल टू एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो गई इस मैट्रिक्स के लिए। हालांकि इन जनरल भी ये सही ही होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया।